इस वीडियो में हम आपके कमेंट को लेने वाले हैं, उनकी जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, चाहे वो पंचायत सचिव का क्या होगा, टीजीटी पीजीटी का क्या होगा, और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट जो आपने किए। स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला जो कमेंट आया बहुत ज़्यादा कि जो झारखंड सरकार है वो नियुक्ति कब करेगी, आगे कब वैकेंसी आएगी, ये सवाल है। तो देखिए, वैकेंसी का अभी जो मैं कहूँ, अभी कुछ भी ऐसी जो है अंदेशा नहीं नज़र आ रही है। जब भी वैकेंसी आएगी आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरे तरफ से ये आपको सजेशन रहेगा कि अभी से तैयारी आप हमेशा रखें। जब भी कुछ भी वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली कम ही वैकेंसी आएगी, ये भी आप ध्यान रखें। तो तैयारी रखें, अभी से तैयारी रखें। और यहाँ पे आप इंडियन पॉलिटी की क्लासेस बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अपना ऐड नहीं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे कि ऐड चला रहे हैं, नहीं। आप मेरी वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपको क्लियर होंगी। जो MCQ आप पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यदि मैं आपसे पूछूं कि संविधान संशोधन जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 368। मगर ऐसा नहीं है कि सारा संविधान संशोधन 368 के तहत ही होता है, और भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। मैं आज शाम में वो वीडियो बनाने वाला हूँ। खैर, कमेंट लेता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि जो वैकेंसी आने वाली है उसकी कुछ ये नहीं है, और भी मेरे पास लिखे हुए, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या कमेंट और आए हैं। जैसे एक कमेंट आया कि राज्यपाल के पास पावर नहीं है, मगर जो झारखंड नियोजन नीति है वो 10 साल के लिए लागू की गई थी। बिल्कुल, राज्यपाल के पास पावर नहीं है ये आप नहीं कह सकते, शेड्यूल 5 के तहत पावर है। हाँ, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जिन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, जिसके तहत राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। तो नेक्स्ट टाइम से यदि आप परमिशन दोगे मुझे, कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि आपका नाम मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। जिन्होंने कमेंट जो करेंगे उनका नाम मैं लूँगा, जो नहीं करेंगे उनका मैं नहीं लूँगा। देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ कि राज्यपाल के पास पावर तो होती है, मगर चूँकि मैंने कहा कि शेड्यूल 5 के तहत उन्हें विशेष कानून बनाने की पावर नहीं होती है, क्योंकि 100% का रिजर्वेशन एक तरह से कानून लग रहा है। तो डेफिनेटली झारखंड नियोजन नीति रद्द होगी। मगर हम किसका वेट कर रहे हैं? हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि पंचायत सचिव जिन्होंने मेहनत किया, टीजीटी पीजीटी जिन्होंने मेहनत किया, उनके साथ न्याय हो। क्योंकि उनकी प्रोसेस तो आगे बढ़ चुकी है काफ़ी, स्पेशली हम टीजीटी पीजीटी की बात करें तो उनके साथ न्याय की हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो वैकेंसी थी वो रद्द ना किया जाए। इसका हम वेट कर रहे हैं। आगे हम पता करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है उसमें। आगे जो बात की गई कि रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे नहीं दी जा सकती, तो डेफिनेटली जो इंदिरा साहनी का केस था उसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मगर इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 103वां संविधान संशोधन जिसके तहत EWS दिया गया है, उस टाइम में ये संविधान संशोधन हुआ नहीं था। तो ये चीज़ें अभी आप बिल्कुल क्लियर रखें कि इसमें चुनौती जो है दी गई है, और वो केस अभी चल रहा है। उसमें क्या होता है, देखिए, ज़्यादा चांस है कि सरकार इसको स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्रूव कर देगी। जैसा कि इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि जैसे मराठा में भी यही चीज़ हुआ कि इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि यदि आप विशेष परिस्थिति प्रूव कर देते हैं कि ये रिजर्वेशन विशेष परिस्थिति में दी गई है तो आपका रिजर्वेशन बच जाएगा। तो EWS के केस में ये प्रूफ कर सकते हैं सरकार, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट आप कर सकते हो। आगे हम यदि बात करें, यहाँ पे जो सवाल है, एक भाई ने सवाल किया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए जो है EWS का भी जो है रिजर्वेशन नहीं पॉसिबल है, या अलग अलग जहाँ पे 50% का रिजर्वेशन है, चाहे झारखंड की बात करें या अलग अलग स्टेट में, तो हो ही नहीं सकता। तो इन भाई को मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मराठा रिजर्वेशन को 50% का ज़्यादा रिजर्वेशन है इसलिए कैंसिल कर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका जो मेन कारण ये है कि विशेष परिस्थिति जो है वो कॉलम प्रूफ नहीं कर पाई ये मराठा रिजर्वेशन, इसके लिए जो है ये रद्द हो गई। लेकिन आप तमिलनाडु में देखिए ना, 69% का रिजर्वेशन है, वहाँ पे संविधान संशोधन हुआ है। मैंने उस पर डिटेल वीडियो भी बनाई है, मैं वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी उसमें। तो प्रूफ करना पड़ेगा, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। आगे हम बात करें कि एक भाई ने यहाँ पे कमेंट किया कि हैंडीकैप जो है उनको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या उनके लिए कोई कैटेगरी है क्या। तो देखिए, हैंडीकैप को मैंने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो PH वाली जो होती है दिव्यांग की एक कोटा होती है उनकी, मगर प्रत्येक जगह देखने को नहीं भी मिल सकती है, डिपेंड करता है वैकेंसी जब आ रही है तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो कई ऐसी वैकेंसी आ सकती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट ना भी हो, तो ये भी देखने वाली चीज़ है।
मगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के केस में मैंने समझाया था, आपने वीडियो देख लिया है डेफिनेटली, जो कमेंट किया उन्होंने देख लिया है, तो लिंक मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो इस तरह से आप चीज़ें समझ रहे हैं। आगे हम यदि बात करें कि टीजीटी का क्या होगा, तो टीजीटी के लिए मैं ये बता दूं कि आपके लिए ज़्यादा चांसेस है कि आपके फेवर में आए, रिजल्ट आना भी चाहिए क्योंकि आपने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। और सबसे अहम बात यह है कि काफ़ी टाइम लग गया है आपके केस में, है ना। नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, काफ़ी लोगों की नियुक्ति भी हो गई है। तो इस तरह से चूँकि आपका एज भी ख़त्म हो गया है, सेम मैं पंचायत सचिव की बात करूँ तो पंचायत सचिव में मामला थोड़ा 50-50% आप मान के चलिए, क्योंकि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है एक तरह से प्रक्रिया तो है, नियुक्ति प्रक्रिया ही मैं उसे कहूँगा कि रिजल्ट आना या आना, मगर चूँकि नियुक्ति एक की भी नहीं हुई है तो इस तरह से 50-50% का मामला है। चांसेस जो है मैं बिल्कुल जीरो नहीं कह दूँगा, ठीक है, क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की है और सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें निर्णय, अच्छा निर्णय जरूर सुनाना चाहिए, ये मेरी मंशा है। फिर भी यदि आपके कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।